आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी किस तरह चंदा मांग रहे हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में जो होता है वो डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है, तो भारत भी तो बताएगा ना कि हम क्या देख रहे हैं और क्या पूरी दुनिया को दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में बैठे 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया, इसके साथ ही सैकड़ों आतंकियों के सिर से छत छीन ली। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। अब इस वजह से ये आतंकी कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूमता है और अब उसके आतंकवादी अल्लाह के नाम पर झोली फैलाकर चंदा जुटा रहे हैं ताकि भारत के हमले में ध्वस्त हुए अपने आतंकी ठिकानों की मरम्मत करा सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने ये जो बहावलपुर आप देख रहे हैं, बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त किया। जैश ए मोहम्मद मरकज सुभान अल्लाह नाम के इस मुख्यालय को फिर से बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए जैश का चीफ मसूद अजहर लोगों से चंदा मांग रहा है। इस चंदा अभियान के लिए किए गए पोस्ट में जैश ने क्या लिखा है मैं आपको बताती हूं। इसमें लिखा है, अल्लाह के नाम पर हमारे घावों पर मरहम लगाने के लिए अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाया है। 6 अगस्त 2025 को अस्र की नमाज के बाद सभी जिहादी हर जगह जमा हो जाएं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और फिर अपनी दौलत से मुहिम शुरू करें। अपने रुमाल का ऐसा थैला बनाएं कि किसी को पता न चले कि किसने कितना पैसा दिया है। इस मुहिम से धरती के कई हिस्से जन्नत बन जाएंगे। समझ रहे हैं आप? मरकज सुभान अल्लाह और तमाम शहीद मस्जिदें इस मुहिम की बरकत से मुस्कुराएंगी और उन्हें भी फतेह हासिल होगी। अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए तड़प रहे दीवानों के लिए भी रास्ते खुलेंगे। सोचिए, ये आतंकी लोगों को मजहब के नाम पर जिहाद के लिए उकसा रहे हैं और चंदा मांग रहे हैं ताकि और आतंकवाद फैला सके। ये सब कुछ खुलेआम हो रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह दिखता नहीं है। पिछले 3-4 दशक में 40,000 के आसपास लोगों को जम्मू कश्मीर में इन आतंकियों ने, पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने मारा, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पर आई लव पाकिस्तान कहते हैं। भारत ने पहले ही इन आतंकियों और इनके अड्डों को दुनिया में एक्सपोज कर दिया। भारत के ऑपरेशन में मसूद अजहर के परिवार के लोगों के साथ और भी कई आतंकी मारे गए थे और अब जैश इन ठिकानों को फिर से बना रहा है। तो क्या दुनिया को नजर नहीं आता कि पाकिस्तान में किस तरह आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को दिखता नहीं है, अपने अड्डे फिर से बना रहे हैं और इसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। FATF को पाकिस्तान की आतंकी फंडिंग नजर नहीं आती। क्या पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में नहीं होना चाहिए? अगर पाकिस्तान को लेकर आंखें बंद ही रखनी है तो इन संस्थाओं का कोई मतलब ही नहीं है। FATF फिर है क्यों? अगर पाकिस्तान जैसे खुलेआम आतंक को पनाह देने वाले देश के बारे में न डोनाल्ड ट्रंप को दिखता है, न FATF को दिखता है।